नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती पर कोई वीडियो नहीं बनाया। एक कल परसों रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट से संबंधित वीडियो बनाया था जो कि ऑफिशियल अपडेट थी। लेकिन आप लोगों के अक्सर सवाल होते ही हैं कि भैया कांस्टेबल भर्ती कब आएगी, कांस्टेबल भर्ती का बेसब्री से सभी लोगों को इंतज़ार है। तो थोड़ी बहुत अभी चीज़ें सामने आई हैं या फिर खबरें सामने आई हैं। खबर तो हमेशा आती ही आ रही है पिछले 5 सालों से, और 3-4 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि नवंबर में एजेंसी फाइनल नहीं हुआ। अब दिसंबर महीने भी निकलने वाला हो सकता है दिसंबर के एंड या फिर जनवरी में कांस्टेबल भर्ती आए। तो भैया थोड़ा सा कुछ नई अपडेट है, चलिए मैं आप लोगों को सीधा न्यूज़ पर ले चलता हूं। और वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कार्रवाई स्टार्ट कर दिया है और कुछ एजेंसियों पे भर्ती बोर्ड ने मोहर भी लगा दिया है। और जहां तक कुछ अपडेट ऐसे सामने आई है कि जो एजेंसी रेडियो ऑपरेटर का आपका एग्जाम कराने वाली है वही एजेंसी आपकी कांस्टेबल भर्ती हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और अदर भर्तियों का भी जो एग्जाम है या फिर भर्ती है वो कंडक्ट कराएगी। तो लगभग अंतिम चरण में ही है, फाइनल लगभग चीजें हो ही गई हैं और अब बहुत ही जल्द प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। चलिए सीधा चलते हैं न्यूज की ओर। एक रिक्वेस्ट और भी है कि यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और निकल जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अपडेट कुछ ऐसी है, पहले तो आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। ये आपका रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। इस पे एक्सपेक्टेड आयोग ने जानकारी दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन आयोजित होगा। कब आयोजित होगा? तो मतलब कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाएगा। तो इससे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिली है और ये भर्ती भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। इसका भी काफ़ी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे। करीब 5 लाख इसमें टोटल आवेदन हुए हैं, कुछ आता पता नहीं चल रहा था। तो ये थोड़ा सा राहत भरी युवाओं को खबर आई है। अब इसी बीच से जो आपकी अन्य भर्तियों की खबर है वो भी थोड़ा सा हाईलाइट होने लगी है कि चलो रेडियो ऑपरेटर पर तो अच्छी खबर आई है, लेकिन अब कांस्टेबल भर्ती और अन्य भर्तियाँ कब तक आएंगी? तो ये चीज़ कंफर्म है कि आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट वीक या फिर फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक कंफर्म हो जाएगा। उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर लो। अब मेन बात करते हैं पुलिस विभाग की अन्य भर्तियों के बारे में। कांस्टेबल और जो अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आनी है वो कब तक आएगी? तो ये जो टेंडर से रिलेटेड नोटिस है वो 9 फरवरी 2022 यानी 1 साल पहले ये जारी किया गया था। लेकिन 1 साल से आयोग ने एजेंसी नहीं फाइनल कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया? तो इसका भी एक रीज़न है कि आयोग चाह रहा था कि कोई नई एजेंसी से हम भर्तियाँ कराएँ, क्योंकि कुछ भर्ती प्रक्रिया की प्रणाली में भी चेंजेस आने वाले हैं और लगभग हो ही गया है। और दूसरी बात, जो TCS वगैरह कराती थी एग्ज़ाम, तो उन पे आप लोग देखते होंगे बहुत स्कैम, गड़बड़ी, घोटाला की खबरें आ जाती थी। कई बार पेपर रद्द भी हुए हैं और भर्ती बोर्ड के ऊपर भी आरोप लगे हैं। तो इसीलिए आयोग ये चाह रहा था कि कोई नई एजेंसी आए सामने और वो सारी भर्तियों का जिम्मा ले और वो भर्तियाँ कराएँ। तो इसी के तलाश में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और लगभग हो गया है चीज़ें। तो अभी ये 30 नवंबर को एक अपडेट आई थी जिस पर यही चीज़ बताई गई थी कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 62,000 के समथिंग नई भर्तियों के बारे में जानकारी दिया था कि भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी एजेंसी नहीं फाइनल हुई। इस पर भी वही रीज़न बताया है कि पुरानी एजेंसियों से जो एग्ज़ाम कराता था आयोग उस पर काफ़ी गड़बड़ी, घोटाला हो जाता था, इसीलिए नए एजेंसियों की तलाश में है। TCS से भर्ती, मतलब TCS ने रुचि भी फिर से दिखाई थी कि हाँ हम एग्ज़ाम करा देंगे, भर्ती करा लेंगे, लेकिन आयोग TCS और एक जो SI भर्ती कराई है NCIS नाम से जो है, तो उनसे दोनों से एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहा था, कोई नई एजेंसी की तलाश में था। तो इसको रिजेक्ट किया और उसके बाद फिर से जो प्रस्ताव है या फिर जो टेंडर है वो सामने रखा। तो लगभग अब कुछ एजेंसी सामने आ गई हैं और उन पर मोहर लगने ही वाला है। रेडियो ऑपरेटर का भी उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड बताया है कि अब तक हो जाएगा। तो अभी लगभग क्लियर है कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराएगी वही आपकी कांस्टेबल और अन्य भर्तियों का भी आपका एग्ज़ाम कराएगी और भर्ती कराएगी। यहाँ पर वही बताया है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। काफ़ी प्रबल संभावना इसलिए भी हो गई है कि भैया अब मतलब कि आपका 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया में अभ्यर्थी युवा कैंपेन चलाने वाले हैं, ट्रेंड चलाने वाले हैं। और इस चीज़ की खबर मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भी चल गई है,
मतलब अपडेट चल गया है कि युवा फिर से कुछ सोशल मीडिया में बवाल करने वाले हैं और सरकार को भी पता चल गया है कि सोशल मीडिया में 16 दिसंबर को कुछ करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवा। और उम्मीद है ये चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता हो ही गया होगा। काफ़ी जो एजुकेटर हैं वो लोग भी कैंपेन के लिए आगे सामने आए हैं, हालांकि उनका तो एक अलग ही मकसद होता है, वो फिर कहीं किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो सोशल मीडिया में 16 दिसंबर को एक कैंपेन भी अभ्यर्थी शुरू करने वाले हैं और बहुत तगड़े लेवल पर ये कैंपेन की तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है ये जो कैंपेन है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार की तरफ से और भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ अभी करंट की लेटेस्ट की अपडेट आई है कि भैया जो आपकी पुलिस भर्ती है यानी जो कांस्टेबल भर्ती है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस महीने के लास्ट वीक में जारी हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये जो भर्तियाँ हैं वो आपका फरवरी से पहले कांस्टेबल भर्ती और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये चीज़ पर मोहर लग गई है और अभी ये इंटरनली ही अपडेट है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में आपको ये चीज़ सामने भी खुल करके आ जाएगी। कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन उम्मीद ये है कि जनवरी में जारी हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक, ठीक है। और ज़्यादा ही कुछ हुआ तो मतलब कि 15 फरवरी से पहले ये जारी हो जाएगा। उसके बाद मार्च अप्रैल, उसके बाद फिर चुनावी माहौल शोर शराबा शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये चीज़ें पहले होने वाली हैं, कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन और कंप्यूटर ऑपरेटर का भर्ती का विज्ञापन। ये आपका 15 फरवरी से पहले या फिर कह सकते हैं कि फरवरी के पहले 100% है जारी हो जाएगा। मैं ये चीज़ दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अब वैसे डिटेल अगर आप बात करें तो डिटेल में ये कुछ जून में घोषणा किया था आयोग ने कि कांस्टेबल के 52,699, एसआई के आपके 2,459, आपके रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जेल वार्डन, कुशल खिलाड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कि आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि यहाँ पद खाली हैं, इतने पदों पर भर्ती करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि भैया सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की ही कार्रवाई हो रही है। एसआई भर्ती और जो आपका जेल वार्डन की भर्ती है इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। और अभी ये खबर आ रही है तो अभी इन पर हकीकत मत मानो। अभी एसआई भर्ती में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये आपका लोकसभा का चुनाव है तो कुछ जो राज्य, ये कह सकते हैं कि जो राज्य का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो सरकार उसके लिए भी तो भर्ती कुछ रखेगी। तो ये जो भर्तियां हैं, जो एसआई हो गई और कुछ पद हो जाएंगे कांस्टेबल के और साथ में जो आपका जेल वार्डन के हो गए, तो इन भर्तियों का नोटिफिकेशन विज्ञापन काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इनमें। बाकी ये मतलब लोकसभा चुनाव से पहले कांस्टेबल भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती पर मोहर लगी है, ठीक है। तो अब आप लोग लग जाओ तैयारी में, अभी आपके पास टाइम है पर्याप्त, क्योंकि अगर अभी से तैयारी करोगे तो आई होप आप लोग इस भर्ती में सिलेक्शन ले पाओगे। और वैसे भी इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, कम से कम मान के चलना कि 30 से 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो बस यही अपडेट थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।